इंदौर में आदिवासी छात्राओं का गुस्सा अब सड़कों पर दिखाई देने लगा है। प्रदेश सरकार के महत्वाकांक्षी आकांक्षा योजना का लाभ नहीं मिलने से नाराज बड़ी संख्या में छात्राएं कलेक्टर कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गई हैं और छात्राओं ने विभाग पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। देखिए किस तरीके से छात्राएं सड़क पर बैठी और अपनी मांगों को लेकर के एक तरह से विरोध भी कर रही हैं। छात्राओं ने कहा कि उन्हें 24 महीने की तैयारी का आश्वासन दिया गया था, लेकिन केवल 9 महीने में ही कोचिंग व्यवस्था ठप हो गई थी और व्यवस्था और विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। धरने पर बैठी छात्राओं का कहना है कि वो आदिवासी और गरीब परिवारों से आती हैं और एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए पूरे तरीके से इस योजना पर निर्भर थी, लेकिन समय पर कोचिंग और सुविधाएं नहीं मिलने से उनका भविष्य बधर में लटका हुआ है। की मांग है कि जो आकांक्षा योजना के अंतर्गत जो हमको चीज़ें मिलनी चाहिए, टैबलेट, मॉड्यूल्स, अच्छी कोचिंग, स्टेशनरी, ये सारी चीज़ें मिलनी चाहिए। और जैसे हम लोगों को यहाँ पे बुलाया गया था कि हम लोगों को नीट की तैयारी करवाएंगे, लेकिन वो हमारी नीट की तैयारी तो छोड़ो, हम लोगों का पूरा 11th का पूरा सिलेबस छूट गया है, हमारी पूरी 11th बर्बाद हो गई है। जिनका टेंडर, हमारा टेंडर जो है वो मुकुल बंसल सर के पास है, तो हम लोग ये भी मांग करते हैं कि मुकुल बंसल सर का जो टेंडर है वो कैंसिल हो। हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम इस कोचिंग के लिए इतने अवेलेबल कर सकें, जिसके लिए हमने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पास करके यहाँ चयनित होकर आ रखे हैं। और हमारे घर पे कोई पढ़ा लिखा नहीं है, पापा मजदूर करते, इतना टेम्परेचर होने के बावजूद पापा मजदूरी कर रहे हैं हमारे, और उनको देखकर रोना आ जाता, साले आ जाते हैं उनके हाथों पे, तो कोई पैसे नहीं कर पाते। तो उसके लिए हम यहाँ के चयनित होके हैं, लेकिन हमारे लिए कुछ भी सुविधा नहीं दे रहे, पढ़ाई नहीं दे रहे, सब कुछ नहीं दे रहे। तो हम क्या जवाब दें उनको? हमारे पापा मान लिए थे कि मेरा बेटा सिलेक्शन हो गया तो डॉक्टर बन के आएगा, और बोलते डॉक्टर। मैं उनको क्या जवाब दूंगा? उनके सामने क्या दिखाऊंगा? कुछ स्टूडेंट धार की भोजशाला को लेकर